हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की अपनी परिवार में। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग संस्कृत का लेक्चर कर रहे हैं और संस्कृत का आज हम लोग 11वां अध्याय करने वाले हैं। वो है आपको व्याघ्रपथिक कथा। ठीक है, तो आज एकदम आप समय दीजिए क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है बुआ। तो हम चाहते हैं कि आज 17 से 18 मिनट बहुत लेंगे आपका, 20 मिनट हाईएस्ट। आप 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का कर देंगे, धुआं धुआं गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग एनर्जी दिखाइए, कम समय लेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जैसा अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बुआ, आज आपको जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर है 11वां अध्याय है व्याघ्रपथिक कथा। अर्थात बाघ की जो कहानी है, बाघ और पथिक मतलब जो राही होता है उसकी जो कहानी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग बनेंगे बिहार के नंबर 1 टीम। ओके, वी विल बी द नंबर 1 टीम ऑफ बिहार इन बिहार बोर्ड। ठीक है बुआ, तो बिहार बोर्ड के क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 टीम बनेंगे। बस आप लोग की सहायता चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। हम लोग में तो एनर्जी फुल्ली भरी हुई है। ठीक है, ये एनर्जी कब निकल के आएगा, जब आप लेना चाहोगे। चलिए तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं 20 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लूँगा, समझ रहे हैं ना। 20 मिनट में 50 का गर्दा उड़ाएंगे। चलिए पहला सवाल देखिए क्या है इसकी आपके स्क्रीन बोर्ड पे। पहला सवाल पूछ रहा है बुआ आपको, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो जो व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है आपका ना, उसका रचयिता है आपको नारायण पंडित। कौन है बुआ, नारायण पंडित। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। अब ये जो कहानी है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया हितोपदेश से। किससे लिया गया है, हितोपदेश। हित का मतलब अपनी हित के बारे में जानते हैं ना, अपनी जो इच्छा होती है, अपनी जो चाहत होती है, अपना जो मन होता है, और उपदेश का मतलब आदेश। तो हितोपदेश मतलब अपने मन के बारे में, जिसमें जो आपका ग्रंथ है वहां से लिया गया क्या, व्याघ्रपथिक कथा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश से। किससे, हितोपदेश से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हितोपदेश का अर्थ क्या है। हितोपदेश का अर्थ क्या है बुआ, हित का उपदेश। हित का उपदेश। आप हितोपदेश को क्या कीजिए, आप छंदी विच्छेद कीजिए। हितोपदेश को छंदी विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाएगा हित, आप प्लस में हो जाएगा उपदेश। यही दो शब्द से मिलके बना है हितोपदेश। ठीक है, जो आपका दिख रहा होगा डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। ये बच्चों किस खंड से लिया गया है, तो ये लिया गया आपको मित्र लाभ खंड से। किससे लिया गया बच्चों, मित्र लाभ खंड से लिया गया। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। तो बउआ जैसा कि आप लोग पढ़े होइएगा, आपके पाठ अध्याय 11 में आपने पढ़ा होगा जब कहानी, तो आपको पता होगा कि इसमें कौन जो होता है वो चतुर होता है। इसमें चतुर होता है बाघ। अब बाघ क्या करता है बुआ, बाघ कहता है कि हैया लो हमारा हाथ में सोने का कंगन है, जो इसको लेकर के नहा लेगा ये उसका हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये उसको मतलब लोभ दे रहा था। ठीक है, और हाथ में क्या लिया हुआ था, कुश लिया हुआ था कि हम तो अब एकदम शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं बउआ। अब बाघ कहीं क्या बोलते, बगुला कहीं कंठी लेता है हुआ है। अब कहता है कि हम मांस खाते ही नहीं है, बाघ बोल रहा है मांस खाते नहीं है, बताइए हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। तो वो है व्याघ्र, बोले तो बाघ। कौन, बाघ हाथ में कुश लेकर के खड़ा है पंडित की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याघ्र के हाथों में क्या था, तो बउआ बाघ के हाथों में था सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन। क्या था, स्वर्ण कंगन। फटाफट आप आंसर मारेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बउआ। पथिक को किसने मारा। जो पथिक था, जो राही था, जो बटोही था आने जाने वाला, जो फंस गया था लोभ के चक्कर में, तो कहता है पथिक को किसने मारा, तो गधा बाघ मारा था। ठीक है ना, लोभ में फंसा लिया था उसको, कीचड़ में जाके बेचारा फंस गया सोना कंगन के चक्कर में। अब बाघ भूखा था, मार के खा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पथिक कहाँ फंस गया था, कीचड़ में। कहाँ फंस गया था बच्चों, कीचड़ में फंस गया था। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीचड़ में। फटाफट मार के निकल जाएंगे बुआ। ठीक है,
फटाफट एकदम चुटकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। किसके बिना बुआ? ज्ञान के बिना। चूंकि आपके अंदर में ज्ञान नहीं है तो काम उल्टा सुल्टा कीजिएगा, उल्टा सुल्टा काम होगा तो लोग कहेगा ये कोई कामे का काम नहीं रहा, समझ रहे हो? तो वो एक भार के समान हो जाता है। तो कहता है क्रिया किसके बिना बच्चों? तो ज्ञान के बिना। ज्ञान किसके बिना? अच्छा, खाली क्रिया जो होता है ना वो भार नहीं होता है, कभी कभी ज्ञानो भार हो जाता है। अब आपके अंदर में एकदम बड़का विद्वान बने बैठे हुए हैं, बड़का ज्ञानी है, ज्ञान एकदम भरे हुए हैं, कोई कामें नहीं करते हैं, तो कहता है कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना। ज्ञान भी जो है वो क्रिया के बिना भार के ही समान होता है। ज्ञान है तो उसके जैसा आपको काम भी करना पड़ेगा, ज्ञान रखे हुए कोई काम नहीं करते तो कोई काम का नहीं। तो क्या पूछ रहा है? क्रिया किसके बिना भार है? तो ज्ञान के बिना। और ज्ञान भी किसके बिना? तो क्रिया के बिना। दोनों एक दूसरे के बिना भार स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ। क्या हुआ? लोभ। जो व्याघ्रपति कथा है इसमें लोभ का ही तो परिणाम निकल कर आया है, दुष्परिणाम, कि लोभ के चक्कर में बेचारा मारा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते एकदम मजे मजे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र। बाघ क्या कहता है कि अब तो मेरा बेटा भी नहीं है, सब मर गया है, समझ रहे ना, अब हम अकेले हैं, निसंतान है, मेरा कोई संतान नहीं है और हम मांस भी खाना छोड़ दी, इतना लोभ देता है। तो राही जो है वो फंस जाता है, समझ रहे ना। तो कहता है कौन वंशहीन था? तो बाघ के पास कोई वंश ही नहीं था, झूठ बोला था गधा। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ, व्याघ्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करेंगे बुआ। दानशील कौन था? दानशील कौन था बुआ? तो व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र, बाघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो जो मांस खाने वाला व्यक्ति है, जो हिंसक है, जो मार काट करता है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कितना भी मीठा बोल ले, मिट्ठू मियाँ, कितना भी मिट्ठू मियाँ बन ले वो, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, वो हिंसा करना नहीं छोड़ता है। तो क्या कहता है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पर, जो मार काट करता हो। तो बाघ कहीं छोड़ने वाला है मार काट बुआ? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश की तरफ लेकर के जाता है। जो किसी पर लोभ कर लेता है, किसी वस्तु पर लोभ कर लेता है, उसको ये नहीं दिखाई पड़ता कि इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, और उस लोभ के चक्कर में वो विनाश की तरफ चला जाता है। तो लोभ जो है वो किसको कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुराचारी कौन था? तो दुराचारी कौन था? वो बाघ ही तो होगा, गधा बाघ ही तो है, दुराचारी बाघ तो है दुराचारी, जो बिना वजह जो है पथिक को मार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पथिक क्या था? पथिक क्या था? तो पथिक क्या था बउआ? रास्ते से जा रहा था, अब बाघ हाथ में कुछ लेकर के, एक हाथ में सोना कंगन लेकर के, सोना का कंगन ले लो। अब वो जो पथिक था वो गधा एकदम लोभ में पड़ गया कि सोना का कंगन ले लेंगे, सोना का तो है, उसको मालूम नहीं कि बाघ के यहाँ से सोना छीन इतना आसान है। तो क्या था? लोभी था। ठीक है, तो पूछ रहा है पथिक क्या था? तो लोभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो पथिक जो जाने वाला था, राही बटोही आने जाने वाला, किसके द्वारा मारा गया? तो बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा। और वही जब कीचड़ में फंस गया तो मार करके खा गया उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट। व्याघ्रपथिक कथा, अब संस्कृत यहाँ शुरू हो गया। व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकारः कः? व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकारः कः? तो कह को हटा करके आंसर क्या चिपका देंगे? पंडित नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकारः नारायण पंडित आसीत। व्याघ्रपथिक कथा का रचनाकार कौन थे? तो पंडित नारायण पंडित, आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उदित है? किस ग्रंथ से लिया गया है बउआ? तो हितोपदेश से। ये देख रहे हैं रिपीट हो गया, हितोपदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट कर लेते हैं बउआ। वृद्ध व्याघ्र कुत्र बढ़ते। ठीक है, तो जो है वो बूढ़ा व्याघ्र कहाँ घूम रहा था? तो सरस तीरे। कहाँ? सरस तीरे। ठीक है ना, तालाब के किनारे किनारे। अगला क्वेश्चन देखें, कौन कह लोभ आकृष्ट अभवत? कौन लोभ से आकृष्ट होकर के हो गया? कह लोभ
आकृष्टाभवत, कौन लोभ के चक्कर में आ गया था? पंथा, ध्यान में रखेंगे, पंथा। कौन? पंथा बोले तो पथिक राही वटोही, जो आने वाला व्यक्ति था लोभ के चक्कर में पड़ गया था बुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह स्वर्ण कंगणम दातुम इच्छति अस्मः, तो कह को हटा देंगे बउआ। ठीक है, और वो सोना कंगन कौन दे रहा था? तो हम लोग आंसर में लिख देंगे वृद्ध व्याघ्र। वृद्ध व्याघ्र इसके जगह पर लिख देंगे वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति अस्मः। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क स्नानशीलः दाता गति गलीतन खदंतः च आसित, तो हम लोग क्या करेंगे बउआ? क को हटा करके फिर से यहाँ पर लिख देंगे वृद्ध व्याघ्र। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या लिखेंगे? वृद्ध व्याघ्र स्नानशील दाता गलीतन खदंतः च आसित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। कह वंशहीन आसित, कौन वंशहीन था बउआ? किसके पास पुत्र नहीं था? तो बूढ़ा बाघ के पास पुत्र नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वृद्ध व्याघ्र वंशहीन आसित, बूढ़ा बाघ वंशहीन था। अगला क्वेश्चन देखें। कह महापके अपतत, कौन महा कीचड़ में फंस गया? महापके का मतलब हुआ कीचड़, तो पूछ रहा है कह महापके अपतत, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पंथा फंस गया था, तो हम लोग कह को हटा के लिख देंगे पंथा महापके अपततः। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्र तव कंगणम इति कह अवदत, कंगन किसको दिया? तो कंगन दिया था पंथा को। किसको दिया था? पंथा को बाघ कंगन दिया था। ठीक है, और उस कंगन के चक्कर में पंथा मारा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कस्य पुत्राः दाराश्च मृता, किसका पुत्र मरा हुआ था बउआ? तो बूढ़ा व्याघ्र का। तो आंसर क्या लिखेंगे? कस्य पुत्रा को हटा कर लिखेंगे वृद्ध व्याघ्रस्य पुत्रा दाराश्च मृता। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? कह महापके निमग्नः प्लापितु भक्षम, तो कौन था जो कीचड़ में फंस गया था, जिसको मार करके खा लिया गया था? ठीक है, तो वो पंथा। कौन था बुआ? पंथा। पंथा बोले तो पथिक, पथिक बोले तो आने जाने वाला, रास्ता में जो बटोही होता है आने जाने वाला, वो कीचड़ में फंस गया था तो उसको मार के खा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाग्येन, भाग्येन एतत् संभवति, क्या पढ़ेंगे इसको? तोड़ेंगे तो पढ़ेंगे भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम, तो वो हो जाएगा आपको पांथेन। तो हम लोग केन के जगह पे क्या लिख देंगे बउआ? लिखेंगे भाग्येन एतत् संभवति इति पांथेन आलोचितम, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। कभी कभी क्या है ना बउआ, कभी कभी क्या होगा कि देखिए ये जो है ना केन लगा हुआ है ना, जिसमें एन लग जाएगा, समझ लीजिएगा वो तृतीय विभक्ति होता है। जिसमें तृतीय विभक्ति होता है उसका मतलब होता है से। एन अगर लग जाए क्वेश्चन में, तो अगर आपको आंसर नहीं भी याद हो ना, तो देखिएगा कि एन से मिला जुला कौन सा शब्द है। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एन, हमको इसको आंसर देना है, तो इसमें लगा हुआ है व्याघरण, ये होगा नहीं। वृद्ध व्याघरण, ये भी नहीं होगा। अब बच गया मृगेन, ये बच गया पांथेन, समझ रहे ना? तो मृगेन का जिक्र हुआ ही नहीं है कहानी में, हो गया पांथेन। तो ये देखिए एन और एन, एन केन पांथेन, तो आपका ये इस तरह से मार सकते हैं। ये एक ट्रिक है, अगर नहीं भी याद है ना, इतना बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपका जो विभक्ति अगर सही सही है तो आंसर भी उसी विभक्ति में होगा। समझे? जिस विभक्ति में क्वेश्चन होगा उसी विभक्ति में आंसर होगा। तृतीय विभक्ति में क्वेश्चन है, तृतीय विभक्ति में आंसर। ठीक है ना? केन हटा के लिख दिए पांथेन। ठीक है, चलिए चूँकि इस कहानी में बाघ का पंथा का दुइये को जिक्र हुआ है, तो बाघ में एन लगा ही नहीं है, वृद्ध व्याघ्र में एन लगा ही नहीं है, मृगेन मृग का जिक्र हुआ ही नहीं है, तो इसे डिलीट हो गया। अब बच गया पांथेन, राइट आंसर पांथेन। चलिए ट्रिक भी बता दिए, देख रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघरणकाणी अदितानी, व्याघरणकाणी अदितानी बच्चों, व्याघरण धर्मशास्त्राणी, व्याघरण धर्मशास्त्राणी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्राणी अदितानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राग एव यौवन दशायामति आशम रिक्त स्थानम पुण्यत। अब ले रिक्त स्थान भरना है बुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रागेव यौवन दशायाम इति, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दुर्वृत्तः। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दुर्वृत्तः। कोई जो है ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो जो रिक्त स्थान होता है वो गैप नहीं दिया है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसमें क्या भरा जाएगा? दुर्वृत्तः। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तदत्र सरसी स्नात्वा गृहाण। फिर देखिए फिर पूछा यहाँ पे कहता है रिक्त स्थानम पुर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम में बुआ, एग्जाम में रिक्त स्थान रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सरसी स्नात्वा, स्नात्वा के बाद ग्रहण से पहले यहाँ पे डॉट 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 आएगा, समझे बउआ। डॉट 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 यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। खाली जगह में 4 गो में से भरना है। तो देखिए ना, स्नात्वा बोले तो स्नान करके, स्नात्वा जिसमें त्वा लग जाए समझ लीजिए करके, स्नात्वा बोले तो स्नान करके क्या प्राप्त करेगा, तो सोने के कंगन। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे स्वर्ण कंगणम। तो क्या हो जाएगा, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहाण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए डैश छोड़ दिया है, पतितो असि, फिर रिक्त स्थान पुर्यत, फिर क्या है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा महापके। से पहले यहाँ पे खाली जगह होगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। पतितों से पहले खाली जगह मिलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, महापके, ठीक है। तो किस में फंस गया था, तो महापके कीचड़ में ही तो फंसा था ना। पतितों का मतलब फंस जाना, तो किस में फंसा था, कीचड़ में ही तो फंस गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, महापके। अगला क्वेश्चन आइए, व्याघ्रपथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, ठीक है, प्रकटितः क्या पूछ रहा है, व्याघ्रपथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, ठीक है बउआ। तो पूछ रहा है कस्य परिणाम, किसका दुष्परिणाम को प्रकट करता है ये जो कहानी है, तो लोभ का ही तो दुष्परिणाम है जिसकी वजह से मारा जाता है। तो कस्य को हटा के क्या लिख देंगे बउआ, लोभस्य, क्या लिख देंगे, लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु पक्षी का थाना मूल्यम केशाम शिक्षार्थ भवति। तो आपको लिख देंगे यहाँ पे मानवा नाम, क्या हो जाएगा आंसर बुआ, मानवा नाम शिक्षार्थ भवति। क्या हो जाएगा, ये केशाम को हटा करके आंसर क्या हो जाएगा, मानवा नाम शिक्षार्थ भवति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो व्याघ्र के हाथ में था कुश, क्या था, कुश और सोने का कंगन। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण कंगणम, स्वर्ण कंगनम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्याघ्रस्य हस्ते, बाघ के हाथ में, किम आसित क्या था, तो सोने का कंगन था, ठीक है। तो किम को हटा के स्वर्ण कंगणम आसित, स्वर्ण कंगणम आसित, सोने का कंगन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूराचारी कह आसित, दूराचारी कौन था, तो दूराचारी बाघ था। तो आपका क्या हो जाएगा, दूराचारी व्याघ्र आसित, ठीक है बउआ। हैं कलर अपने चेंज हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बउआ, दूराचारी कौन था, बाघ तो था दूराचारी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, कह स्नातः कुश हस्त सरस तीरे वृते है। अब कौन है स्नान करके हाथ में कुश लेकर के टहल रहा है, तो कौन था, वो तो था बघवा, ठीक है, बाघ, व्याघ्र। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कह को हटा के लिख देंगे व्याघ्र स्नातः कुश हस्त सरस तीरे वृते है। बाघ स्नान करके हाथ में कुश ले करके सरस तीरे तीरे किनारे किनारे घूम रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्मा, किम दातुम इच्छति अस्मा, बूढ़ा बाघ क्या देता है बउआ, तो बूढ़ा बाघ देता है स्वर्ण कंगणम। तो हम लोग किम को हटा करके और क्या लिख देंगे, अच्छा अब हटाने बोल रहे थे, क्या सोच ले, हटाइए दीजिएगा, नहीं रे, हटाने का मतलब हुआ ना, तो जब आपको 1 नंबर वाला पूछेगा ना, कहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव 1 शब्दों में 1 वाक्य में ही उत्तर दे, समझ रहे ना, ये 1 शब्दों में ही उत्तर दे, तब हम लोग क्या करेंगे, इकिम जो है ना, इकिम शब्द को हटा के यहाँ पर आंसर वाला जो है वो टिक लिख देंगे, समझ रहे हैं। आज जब आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें तो घेरने वाला होता है, घेरने वाला, समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्मा, तो आंसर हो जाएगा ए, तो ए को घेर देंगे, ठीक है, टिक मत लगा, घेर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पथिका कुत्र निमग्नः अभवत्,
पथिका कुत्र निमग्नः अभवत्। पथिक जो है, जो राही था, वो कहाँ फंस गया था बुआ, कहाँ फंस गया था? तो महापके, कहाँ? कीचड़ में। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पथिका केन व्यासपादितः खादिश्च। केन, पथिका केन व्यासपादितः खादिश्च। तो व्याघ्रण किससे हो गया बुआ? व्याघ्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याघ्रपथिक कथाया, व्याघ्रपथिक कथाया, जो व्याघ्रपथिक कथा है, रचनाकारः कः आसीत्, कह आसित कौन? तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। फट से याद हो जाएगा, फट से याद हो जाएगा, नारायण पंडित। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ, व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। कहाँ से? हितोपदेशात। तो क्या आंसर हो जाएगा? हितोपदेशी आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लीजिए। व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् खंडात संकलितः। तो ये किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लोभ से। कहाँ से? मित्र लाभ नामक खंडात, मित्र लाभ नामक खंडात। कहाँ से लिया गया बच्चों? किस खंड से? तो किस खंड से? कस्मात् खंडात। किस खंड से? तो मित्र लाभ नामक खंडात, मित्र नाम लाभक खंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे इसमें एक और छूट गया। हाँ, एक और। क्रिया बिना किम भार, क्रिया बिना क्या भार है? तो आंसर में लिखेंगे क्रिया बिना ज्ञानम भार, क्रिया बिना ज्ञानम भार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ। व्याघ्रपथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। तो व्याघ्रपथिक कथा है, किसके दुष्परिणाम को दिखाता है बउआ? कस्य दुष्परिणाम, किसके दुष्परिणाम को? तो लोभ से दुष्परिणाम। तो लोभ से है। चलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पशु पक्षी का नाम मूल्य के ईशाम शिक्षार्थ भवति। तो मानवा नाम शिक्षार्थ भवति। आंसर क्या हो जाएगा बुआ? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानवा नाम शिक्षार्थ भवति। आई थिंक दिस इज योर लास्ट पेज, दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लास्ट पेज है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसित। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था बुआ। क्या था? सोने का कंगन था। तो हम लोग लिखेंगे व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्ण कंगणम आसित। बाघ के हाथ में सोना का कंगन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। दूराचारी कह आसित। दूराचारी कौन था? भगवा, भगवा। दूराचारी, दूराचारी व्याघ्र आसित। ठीक है, ठीक है बउआ। ओके, तो आपका आई थिंक यस दैट वाज योर लास्ट पेज। ओके, एंड दीज 50 क्वेश्चंस आर इंडीड। अब आपका जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, और आगे क्या करना है नहीं करना है, आप लोगों को क्या सा कोई डाउट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके फटाफट बता दो। एग्ज़ाम सर पे है। ठीक है, जितना जल्दी आप हम लोग को अगर बता दोगे तो उतना जल्दी मैं आपकी समस्या को दूर करूँगा। समझ रहे ना? और कोई डाउट है तो हम लोगों ने इतना सुविधा दे रखा है आप लोगों को बुआ, इतना सुविधा दे रखा है हम लोगों ने कि आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दे रखा है। ठीक है, ये हमारे व्यवस्थापक महोदय का, मैनेजिंग डायरेक्टर जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉल कर लीजिएगा, जितना दिमाग खाना है खाइए। ठीक है, उनके पास टाइम रहता है, तो दिमाग खाइए, सवाल पूछिए, क्या करना है, क्या लाना है, कौन सा बैच लाना है, नहीं लाना है, भर पेट सवाल पूछिए। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।